तो बच्चों कंडीशन हमने ऑफ एनी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट्स। तो कुल मिला के जो आयन कॉमन है ना बच्चों, वो सॉल्युबिलिटी का फिर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जो आयन कॉमन नहीं है वो इंफॉर्मेशन देगा सॉल्युबिलिटी का, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, एक बार मुझे तो बच्चों क्या आप लोगों को आ गया? एक बार रिप्लाई कर दो यस और नो। समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। रिप्लाई कर दो बच्चों। आ गया? ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, एक बार और रिपीट कर दूं क्या? एक बार और रिपीट कर दूं? एक बार और रिपीट कर दूं क्या बच्चों? ठीक है, ठीक, ये सब आपको आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है केएसपी ऑफ एजीसीएल केएसपी दिया है एजीसीएल का 10⁻10। बोल रहा है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन 10 प्योर वाटर, 0.2 मोलर NaCl, 0.5 मोलर AgNO3 एंड 0.5 मोलर CaCl2। तो आप इसका बताइए, आंसर दीजिए बच्चों। आंसर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट है इन प्योर वाटर, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, तो नॉर्मली यहाँ पे लिखेंगे AgCl। सॉलिड टूटेगा किसमें? Ag प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। यस और यस, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 का S इंटू एस, है ना? एस स्क्वायर इक्वल टू 10 का पावर माइनस ऑफ 10, एस इक्वल टू आ गया 10 का पावर माइनस 5। ये सॉल्युबिलिटी निकल गया बच्चों, 10 का पावर माइनस 5 मोल पर लीटर किसका? AgCl का इन प्योर वाटर। अब अगर हम बात करें, देखिए जरा ध्यान से, आप खुद ही समझो कि बिना कॉमन आयन इफेक्ट के कोई कॉमन आयन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं, तब भी सिर्फ AgCl कितना बना? 10 पर माइनस 5, और Cl माइनस भी कितना बना? 10 पर माइनस 5। मतलब कितना निग्लिजिबल आप अंदाज लगा सकते हैं, 0.00001। अब आगे बच्चों की जो AgCl है ये फिर से टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में, साथ में ये NaCl जो है ये टूटेगा Na प्लस और क्या प्लस Cl माइनस में। ये कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन गोज इन क्या? बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बैकवर्ड जाएगा उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी S डैश और ये S डैश, और इसका दिया है कितना मोलरिटी? 0.2 मोलर। अगर ये 0.2 दिया, टूट के कितना बनेगा बच्चों? 0.2। तो नेट Cl माइनस कितना हो गया? कंसंट्रेशन Cl माइनस कितना हो गया? 0.2 प्लस S डैश और ये S डैश। अब एक बात आप खुद सोच के देखो कि जो S है, यस, इन प्योर वाटर सबसे हाईएस्ट। तुम भाई तेरे को ब्लर कर रहा है तो तेरा नेट खराब होगा तेजस, बाद में देख लेना तुम रिकॉर्डेड लेक्चर, ओके? बाकी बच्चों को तो दिख रहा है। अच्छा, सबको ब्लर कर रहा है?
मेरे को तो क्लियर दिख रहा है यार। ए भाई, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है। मेरे स्क्रीन पे अपीयर और एकदम क्लियर क्लियर, एकदम फ्रेश, नया नया टाइप का एकदम। ब्लर ब्लर है मेरा नेटवर्क। यार वो बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज करें, बताओ। कोई रास्ता है इंक्रीज करने का? बताओ कैसे इंक्रीज करें। मेरे पास जियो है, एयरटेल है, दोनों। एयरटेल में चेंज करता हूँ नेट, रुक जाओ 1 मिनट। अरे यार नेट चेंज करने में तो मीटिंग ओवर हो जाएगा, रहने दो रहने दो। चलिए हाँ देखिए, तो ये देखो बच्चों, तो जब एस ऑलरेडी निग्लिजिबल है, एस डैश भी क्या हो गया, निग्लिजिबल ही हो गया। जब एस निग्लिजिबल है, ठीक है, बट ये जो है ना, ये इसके सामने टेंस टू जीरो निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई कॉमन एन इफेक्ट नहीं लगा तब 10⁻⁻5 आ रहा है, और जब कॉमन एन इफेक्ट लग जाएगा तो और कम हो जाएगा, और कम होगा मतलब 10⁻⁻5 से भी कम। अब खुद समझो कि 0.2 के सामने 10⁻⁻5 से कम कोई वैल्यू ऐड होने लायक है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर? नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? 0.2, मतलब Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन वो क्या हो गया? 0.2। यहां से अब लिखेंगे यहाँ पे Ksp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, और क्या आपका Cl माइनस, Ag प्लस का S डैश, Cl माइनस का 0.2 इज इक्वल टू इसका कितना, देखो वैल्यू कितना है, 10⁻⁻10। तो यहां से आ गया S डैश इक्वल टू 1/0.2, मतलब ऊपर जाएगा तो 10, 5 इंटू 10⁻⁻10। सोच लो बच्चों कितना कम हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻10। देख रहे हो, देख रहे हो इस डैश का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻10, मतलब AgCl की वजह से 5 इंटू 10⁻⁻10, 5 इंटू 10⁻⁻10 Cl माइनस जनरेट हो रहा है। इसीलिए अच्छा कि ना इसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो ठीक है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन के बेसिस पे जाके पूरा आपको मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, चलो अब थर्ड पार्ट पे मैं जा रहा हूं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 0.5 मोलर ऑफ AgNO3, यहाँ पे AgCl टूटेगा तो Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है, और AgNO3 जो है ये टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस। ये इस बार कॉमन हो गया। आफ्टर कॉमन एन इफेक्ट एस डैश, यस डैश, और AgNO3 मोलर कितना है? 0.5। तो ये 0.5 तो हो जाएगा 0.5 प्लस एस डैश, ठीक है, नेट। अब Ksp इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये तो नेग्लेक्ट होगा, 0.5 इंटू एस डैश, तो एस डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10। देखो ये और कम हो गया। ठीक है, फोर्थ है बच्चों कि जब आप AgCl को डिसॉल्व कर रहे हैं, Ag प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है, इसमें डाल रहे हैं हम क्या? CaCl2, टूटेगा तो ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, जो कि कॉमन। CaCl2 का कंसंट्रेशन दिया 0.5, ये बन जाएगा 0.5 टू जा कितना? 1। तो ये S डैश प्लस S डैश, तो नेट कितना हो गया? S डैश प्लस 1। 1 के सामने तो ऐसा गायब हो जाएगा जो कहो मत, ये आ गया। अब Ksp इक्वल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और इंटू क्या? Cl माइनस। Ag प्लस का वैल्यू कितना? S डैश, और Cl माइनस का वैल्यू कितना? 1। तो यहां से आ गया बच्चों Ksp इज इक्वल टू S डैश और इंटू 1, है ना। Ksp वैल्यू 10⁻⁻10, S डैश इक्वल टू क्या आ गया? 10⁻⁻10। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी S का वैल्यू कितना आया था? 10⁻⁵, और मिनिमम कितना आ गया? 10⁻⁻10।
तो इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2, ठीक है, ये मिनिमम यहां दे दिया और इन वाटर मैक्सिमम मिल गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग कॉमन एंटीफेट के प्रेजेंस में निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखो लास्ट टॉपिक यहाँ का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेक्शन का। अब इसमें क्या दिया है इसको जरा देखिए, ध्यान से जरा समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एकदम इजी तो नहीं है, बट हाँ ऐसे कंसेप्ट आप पहले भी पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं, क्या जानते नहीं जानते, मैं सारा बात आपको बताऊंगा, बट फिर भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अब इसमें टॉपिक का नाम है बच्चों आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट, जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वैसे आयनिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि कब प्रिसिपिटेट बनेगा और कब प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है, प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, नीचे जाके सॉलिड का बैठना, मतलब एक सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है, बाहर से हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देता है आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बच्चों, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमें दिया हुआ है NaCl। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो टूटा होगा Na प्लस में और किसमें बच्चों, Cl माइनस में। तो पूरे सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ऊपर हमने लगा दिया ब्यूरेट, ब्यूरेट जिसमें भर दिया हम AgNO3। अब ये बूंद बूंद करके ऐड हम करेंगे यहाँ पे क्या, AgNO3। तो AgNO3 यहां से फ्री होगा, ठीक, टूटेगा जाके किसमें, Ag प्लस में और क्या आपका NO3 माइनस में। ये दोनों एक ही ग्रुप का है, किस सेक्शन का, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाले सेक्शन का। तो जब अकेला अकेला था Na प्लस और Cl माइनस तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर Ag प्लस NO3 तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ गया तो उस केस में एक लिमिट है कि 1 लीटर में कितना ये सॉल्युबल रह सकता है, जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं कि Ag प्लस और Cl माइनस मिलकर जो सॉल्ट बनता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो हम ये बताएंगे अभी आपको कि यहां से जो AgNO3 हम ऐड कर रहे हैं ड्रॉप वाइज बूंद बूंद करके, तो एडिशन पे प्रिसिपिटेट जस्ट बनेगा या नहीं बनेगा। प्रिसिपिटेट बनेगा तो कब बनेगा, ठीक है, और बनना स्टार्ट कहां से करेगा, कब स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस बात को हम बताएंगे। अब जैसे बच्चों मान लो NaCl ऐड कर रहे थे, NaCl है वहां पे और AgNO3 है, हम लोग लिखते हैं ना, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgCl और प्लस NaNO3। AgCl का क्या आपका पीपीटी। ये जो पीपीटी लिख रहे हैं ना बच्चों, ये पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अब अगर थोड़ा बहुत डालेंगे तो इसी में घुल के रह जाएगा, ये जाके प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्या करेगा, इसका डिस्कशन यहाँ होने जा रहा है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका डिस्कशन होने जा रहा है। अब इस डिस्कशन में एक टर्म आया KIP, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अब ये KIP क्या है बच्चों, तो जैसे आप पढ़े थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और उसमें पढ़े थे रिएक्शन कोसेंट Q, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट Q में ये डिफरेंस था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम कंसंट्रेशन या जो भी पुट करते हैं एट इक्विलिब्रियम का, और रिएक्शन कोसेंट पे पुट करते हैं एट टाइम t का। और जब Q इक्वल टू K आ गया तो बोलते थे इक्विलिब्रियम पे कहीं नहीं जाएगा, Q ग्रेटर देन K आया तो रिएक्शन गोज इनवर्ट, बोलो बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और Q लेस देन K आता था तो रिएक्शन गोज इनवर्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी ये दोनों भाई है, KSP और KIP, ये दोनों भाई है। KSP को आप K की तरह ट्रीट करें और KIP को Q की तरह ट्रीट करें। ठीक है, तो मतलब किसी भी टाइम के कंसंट्रेशन को पुट करके
जो वैल्यू आप निकालेंगे वो होगा KIP, और KSP का वैल्यू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए फिक्स होता है जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा। और एट एनी टाइम t जो आप KIP निकालोगे, अगर वो KIP लेस देन KSP हुआ, ठीक है ना, KIP लेस देन KSP हुआ, तो बच्चों नो PPT विल फॉर्म, नो PPT विल फॉर्म। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये रिएक्शन तो पता ही होगा कि AgCl जब टूटता है तो ही बनता है Ag प्लस और क्या आपका Cl माइनस। अब चूंकि इस कंटेनर में Ag प्लस भी है और Cl माइनस भी है, अब अगर ये दोनों कंबाइन करेगा तभी तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये तो कंबाइन तब करेगा जब ये किधर जाएगा, बैकवर्ड। जब K का वैल्यू KIP लेस देन KSP हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, है ना। तो यह भी इसीलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है KSP से ज्यादा है KIP, जब Q ग्रेटर देन K होता है क्या होता है, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां भी रिएक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड में जाएगा तो क्या रंग बनेगा, बैकवर्ड में जाएगा तो होगा कि Ag प्लस और Cl माइनस कंबाइन कर क्या बनाएगा, AgCl का सॉलिड। तो प्रेसिपिटेट बनना क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, PPT 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 विल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, PPT विल फॉर्म इफ KIP ग्रेटर देन KSP। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और थर्ड केस बच्चों, KIP अगर KSP के बराबर हो गया, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यहां पे हम लोग बोलते हैं जस्ट स्टार्ट PPT विल फॉर्म, जस्ट स्टार्ट एकदम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, PPT का बनना स्टार्ट कहां से होगा, जब KIP इक्वल टू KSP होगा तब PPT का बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम एक बच्ची ने मुझसे पूछा था, आपके टेस्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज पता होगा तो क्वेश्चन उस टाइम आपसे बना होगा, नहीं पता होगा तो नहीं बना होगा। तो वही चीज है, पढ़ के रखोगे तो बाद में काम आएगा, नहीं पढ़ के रखोगे बाद में भी काम नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज अब कुल मिला के तीनों लाइन को अगर एक साथ लिखे, इफ KIP ग्रेटर देन KSP PPT फॉर्म, KIP इक्वल टू KSP जस्ट स्टार्ट। और अगर KIP लेस देन KSP है, PPT नॉट। अब इतने मेहनत से आपको समझाया हूं तो अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया होगा। प्यार से लिखना है यस और नो, समझ में आया या नहीं आया, बस यस और नो लिखो। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दो। ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चों, बता दो जल्दी, समझ में आ गया या नहीं आया। मृत्युंजय का मैसेज आया सर, यस आ गया, बाकी बच्चे और कर दें रिप्लाई। मैथिली आपको आया, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट, नहीं ऐसा देखो क्वेश्चन है, ये दूसरा कुछ दिया है क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन है बच्चों कि 10 का पावर -4 मोलर AgNO3 is mixed with 10 का पावर -5 मोलर NaCl if KSP of AgCl is equal to 10 का पावर -10, then PPT of AgCl
विल फॉर्म और नॉट? बताइए, पीपीटी एजीसीएल का बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी से बताओ। अब देखिए, AgNO3 है, इसका दिया 10⁻⁴ और NaCl है 10⁻⁵। जब दोनों मिक्स करेंगे तो वहां पे Ag प्लस कितना आ जाएगा? 10⁻⁴। और Cl माइनस कितना आ जाएगा? 10⁻⁵। ये आ गया अपने पास। ओके, अब यहां से अगर हम लिखेंगे KSP, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या? Ag प्लस और Cl माइनस किसका? AgCl का। बट हमको KIP लिखना है, तो नॉर्मली लिखेंगे Ag प्लस एट टाइम t, Cl माइनस एट टाइम t। पुट कर देंगे, इसका वैल्यू देखो 10⁻⁴ और 10⁻⁵, तो कितना हो गया ये? 10⁻⁹। तो ये वैल्यू है KIP का। KIP इक्वल टू 10⁻⁹ आ गया। और जो KSP दिया वो कितना है? 10⁻⁻10। तो क्या हो जाएगा बच्चों? KIP इज इक्वल टू KSP, है ना? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? सॉरी, KI साइन तो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? PPT विल फॉर्म, मतलब ये जो Ag प्लस है और Cl माइनस है वो कंबाइन करके AgCl बनाएगा, और तब तक रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा जब तक वापस से इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर ले। तो जब बैकवर्ड जाएगा तो AgCl सॉलिड बनेगा। सॉलिड मतलब क्या? आपका प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये प्रॉब्लम समझ में आया बच्चों? ये प्रॉब्लम समझ में आया? ये प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया, समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, जैसे कहते थे ना रिएक्शन कोसेंट में किसी भी टाइम टी का कंसंट्रेशन आप पुट करते थे, उसी तरीके से यहां भी आप किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन आयन का पुट करेंगे और आईपी निकालेंगे, के आईपी। और अगर के आईपी इक्वल आ गया तो जस्ट स्टार्ट पीपीटी। के आईपी ग्रेटर आ गया तो क्या होगा मैं बता दिया, लेस आएगा तो क्या होगा मैं बता दिया। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है बच्चों 200 ml ऑफ 10⁻⁻2 मोलर A2SO4 whole thrice and 300 ml of 10⁻⁻2 molar Na2B are mixed together. KSP of A2B3, एक मिनट, हाँ, KSP of A2B3 is 10⁻⁻20. Then predict PPT of A2B3 will form or not. बताइए, पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा? सोचो जरा।
सोच लिए बच्चों? चलो मैं बताता हूं, देखो कंडीशन ये बच्चों की, सबसे पहले तो आप यहां देखिए, ये कंटेनर में इधर A2SO4 होल थ्राइस है जिसका वॉल्यूम 200 है, ml मोलरिटी है 10 का पावर -2, जिसको मिक्स किया जा रहा है किसके साथ, 300 ml Na2B के साथ, इसका 10 पर -2 मोलर है मोलरिटी। दोनों मिक्स कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, 10 पावर 200 और प्लस 300 500 ml। ठीक है, अब यहां पे हम लगाएंगे अगर मोलरिटी ऑफ A2SO4 होल थ्राइस इन फाइनल सॉल्यूशन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पर -2 इंटू 200 डिवाइड बाय 500, ये कट गया 2/5 इंटू 10 पर -2, मतलब ये 0.4 इंटू 10 पर -2, 4 इंटू 10 का पावर -3, ये हो गया, पहले निकालना पड़ेगा। एंड मोलरिटी रिजल्टेंट ऑफ Na2B इज इक्वल टू क्या आपका 300 इंटू 10 का पावर -2 बाय 500, ये जाएगा 0.6 इंटू 10 का पावर -2, तो 6 इंटू क्या 10 का पावर -3, या मोलरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन में। अब मेरे बात को समझे बच्चों, कि हम अगर बात करना है किसका, A2B3 का, ये सॉलिड है, पहले टूटेगा, ट्वाइस ऑफ A+3 ट्वाइस ऑफ B-2। तो अगर हम लिखे ऐसा KIP, क्या लिखे, जैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं KSP का, वैसे KIP का भी लिखेंगे, A+3 का पावर में 2 और B-2 का पावर में क्या है बच्चों 3, ये आ गया, A+3 का पावर में 2 और B-2 का पावर में 3 आ गया KIP, आयनिक प्रोडक्ट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके वैल्यू का, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करें, अगर वैल्यू अगर आप पुट करें तो देखिए क्या आ जाएगा, कि A+3 का कंसंट्रेशन पुट करेंगे और B-2 का, तो यहाँ देखिए ये कंसंट्रेशन किसका है, A2SO4 होल थ्राइस, कितना 4 × 10⁻3। अब अगर ये टूटे क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ A+3 प्लस थ्राइस ऑफ SO4 -2। अगर ये 4 × 10 पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 10 का पावर -3, 4 2 जा, इसके पोजीशन में क्या रखेंगे बच्चों, 8 × 10 का पावर -3 का स्क्वायर, और इनटू ये देखो, ये जो Na2B है, ये जब टूटेगा तो ट्वाइस ऑफ Na+ प्लस B-2, तो अगर ये 6 × 10 का पावर -3 है, तो ये कितना होगा, ये भी 6 × 10 का पावर -3, या 6 × 10 का पावर -3 का पावर में 3 रख दे। अब इसको पूरा जब सॉल्व करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64, 6 × 36 और -6 और -9 -15, ठीक है, 3 3 9, ये हो जाएगा मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब कंडीशन ये बच्चों, ये हमारे पास जो दिया हुआ है KSP का वैल्यू, KSP दिया हुआ 10 पर -20। तो अब एक चीज आप देख लीजिए यहाँ पे, कि जो KIP का वैल्यू आया है, KIP का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद पूरा, वो क्या आया, ग्रेटर देन KSP, PPT बनेगा नहीं बनेगा, PPT विल फॉर्म। अभी कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको घर पे आप ट्राई जरूर करना, ठीक है, और किसी को डाउट आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन required to PPT of BaSO4 in a solution containing 10 का पावर -4 मोल of Ba+2, KSP of BaSO4 is equal to 4 × 10 का पावर -10। ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, नहीं बने तो पूछ लेना।
चलो बच्चों आगे बढ़ूं, लिख लिए? लिख लिए बच्चों? ये क्वेश्चन लिख लिए तो बता दो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन जो है बच्चों देखो, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaBr2, molar mass 200, can be added to 250 ml of 0.1 molar solution of AgNO3 to just start the PPT, to just start the PPT of AgBr, just start the PPT of AgBr। ठीक है बच्चों, ये भी आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर बच्चों? लिख लिए? लिख लिए बच्चों? यस, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो बच्चों सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या है तो ध्यान से सुने, ध्यान से मेरी बात को समझ ले कि जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, समझ रहे हो, ये एक कंटेनर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयन प्रेजेंट है, जैसे NH4 प्लस प्रेजेंट है, Hg+2 प्रेजेंट है, Hg2+2, Ag प्लस है, Pb+2 है, Cu+2 है, Cd+2 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे Bi+3 है, फिर यहाँ पे Zn+2 है बच्चों, फिर यहाँ पे Mn+2 है, मैग्नीज+2 स्टेट पे है, फिर यहाँ पे Ni+2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे मान लो Sn+4 है, फिर यहाँ पे Sn+ मान लो 2 है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट आयन यहाँ पे प्रेजेंट है इस कंटेनर में, ठीक है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि एक कंटेनर है जहां पे मोर देन वन टाइप के आयन प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब हम यहाँ पे बाहर से ऐड कर रहे हैं, मान लो कोई आयन, ठीक है, कोई आयन ऐड कर रहे, सपोज एनायन ऐड कर ले, एनायन। अब ये सब आयन है और एक एक करके अब यहाँ पे जैसे हम बाहर से कोई आयन ऐड कर रहे, तो उस आयन का इन सभी के साथ मिला के इंडिविजुअली इंडिविजुअली Ksp का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो वो जो आयन आ रहा है, ठीक है, वो आयन इन सभी के लिए क्या है बच्चों, कॉमन। तो एट ए टाइम जो बाहर से आयन है उसका कंसंट्रेशन और जो यहां पे आयन प्रेजेंट है उनका इंडिविजुअल कंसंट्रेशन लेके हर बार
KIP हम निकाल सकते हैं, और जिस कॉम्बिनेशन का KIP KSP के बराबर होगा उसका प्रेसिपिटेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, कि पहले सेलेक्ट करेगा और फिर पीपीटी बनना स्टार्ट करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक रिएजेंट हम बाहर से ऐड कर रहे हैं एनायन, वो रिएजेंट इस कैटायन जो भी कैटायन यहां दिख रहा है उन सभी कैटायन के साथ मिलकर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। तो जितने कैटायन है उतने टाइप का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, और जितने टाइप का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा उतने टाइप का वहां पे KSP का वैल्यू होगा, KSP का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक, समझ गए। अब क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में ऐड किए तो कुछ कंसंट्रेशन आया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, तो धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है। अब होता ही है बच्चों कि सबसे पहले जिस टाइम हम ऐड करें उस टाइम उसका कंसंट्रेशन इन सभी के साथ इंडिविजुअली ले लेकर बार बार KIP का वैल्यू निकालेंगे, और KIP का वैल्यू निकालने के बाद चेक करेंगे कि किसका KIP KSP के बराबर है। तो जब KIP KSP के बराबर हो जाएगा तो PPT विल फॉर्म, जस्ट स्टार्ट PPT, प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन है कि एक बार अगर PPT बनना स्टार्ट हो गया तो जैसे बार से रिएजेंट ऐड करोगे उसका अमाउंट यहाँ बढ़ेगा नहीं, ऐड करोगे PPT, ऐड करोगे PPT, ऐड करोगे PPT, ऐड करोगे PPT। तो ऐड करने के बाद जिस कैटायन के साथ PPT मिलके बना रहा है उस कैटायन को जब तक पूरे तरीके से कंज्यूम नहीं करेगा तब तक उसका लेवल ऊपर बढ़ने वाला नहीं है। इस बात का बच्चों ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि जैसे ऊपर से ऐड करोगे PPT बनेगा, तो बैकवर्ड गया मतलब इधर गया, तो फिर थोड़ा